बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा लाखों करोड़ों मर्तबा दुरूदो सलाम हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा पर। आज हम अपने इन प्यारे बच्चों को और देखने वाले प्यारे बच्चों को बताएंगे कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा आप की बहनें थीं या नहीं थीं, या आप एक ही थीं और आपके भाई थे या नहीं थे। तो याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कत एक ही बेटी थी, और वो बेटी कि जो कायनात की तमाम ख़वातीन की सरदार थीं, और उनका नाम जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा। तो रसूल खुदा की फ़कत प्यारे बच्चों कितनी बेटियां थीं? एक ही बेटी थी, और उस बेटी का नाम क्या था? बीबी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा। बीबी के भाई मौजूद थे, लेकिन आपके भाई बचपने में ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जिन भाइयों में एक भाई जो छोटा था, जिनका नाम हजरत इब्राहीम था, जनाब इब्राहीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, तब इमाम हुसैन भी मौजूद थे। तो इस तरह रसूल इस्लाम ने यानी बीबी फातिमा के बाबा ने एक जानू पे अपने बेटे जनाब इब्राहीम को बिठाया हुआ था, और एक जानू पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठाया हुआ था। तो वहां पर जनाब हजरत जबरील नाजिल हुए और कहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप पे दरूद व सलाम भेजता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात आपसे ये तकाजा करती है कि अपने इन दोनों बेटों में से किसी एक बेटे का इंतखाब कर लीजिए, या जनाब इब्राहीम को या जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो तब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जबरील, अगर इन दोनों में से किसी एक की जिंदगी की ख्वाहिश करना है और दूसरे को मौत आ जाएगी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह ऐसा ही है। तो आपने कहा कि मैं इब्राहीम को कुर्बान करता हूं, किस पे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो रसूल इस्लाम के ये फर्जंद बचपने में ही रुखसत हो गए। तो बीबी फातिमा के दो भाई, या बाज़ रिवायत में 3 या 4 भाई थे, लेकिन आखिरी वक्त में जब रसूल इस्लाम दुनिया से जाते हैं तो आपका कोई भाई भी मौजूद नहीं था, फकत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, और आप रसूल खुदा की एक ही बेटी थी। लेकिन 3 ऐसी बीबियां थीं जो जनाब फातिमा ज़हरा की कज़नें थीं, जिनका नाम कुलसूम, रुकैया और ज़ैनब था। ये तीनों जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा की खाला की बेटी थी, कि जो आपके साथ ही घर में रहती थी। लेकिन ये जनाब फातिमा की सगी बहनें नहीं थी, बल्कि कौन थी? कज़नें थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 को अपनी बेटी ही समझते थे, और उनके साथ हमेशा मोहब्बत, शफकत और प्यार से जो है वो पेश आते थे। लेकिन बेटी वो फकत और फकत जनाब फातिमा ज़हरा को कहते थे, क्योंकि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक रसूल खुदा ने कहा था कि जब भी मैं जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूं तो मैं फातिमा ज़हरा की खुशबू ले लेता हूं। और जनाब फातिमा ज़हरा के ही मुताल्लिक फरमाया था कि मैं मोहम्मद ने अपनी औलाद को फातिमा ज़हरा की औलाद पे कुर्बान कर दिया है, लिहाजा फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद है। इसलिए इमाम हसन और इमाम हुसैन और बाकी जो इमाम हैं, ये सारे के सारे रसूल खुदा की नस्ल है, रसूल खुदा की औलाद है। आज पूरी दुनिया में जितने भी सैयद हैं वो रसूल खुदा की नस्ल है, लेकिन उस नस्ल का आगाज किससे हुआ था? जनाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा की नस्ल है। तो प्यारे बच्चों, याद रहे रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक ही बेटी थी, कि जिनका नाम फातिमतुज़ ज़हरा था, और उनके शौहर मौला अली थे, और उनके 2 बेटे इमाम हसन
और इमाम हुसैन और 2 बेटियां जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा। ये औलाद फातिमा थी। हाँ, एक ऐसा बेटा था कि जिसे दुनिया में आने से पहले ही शहीद कर दिया गया और वो जनाबे मोहसिन थे। उनकी शहादत ही सबब बनी जनाबे सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि किस तरह जनाबे मोहसिन शहीद हुए, क्यों शहीद किया गया और किन जालिमों ने शहीद किया। आप भी अपने बच्चों को हमारा ये प्रोग्राम जो शिया किड्स टीवी पे हम खसूसी तौर पे अय्याम फातिमा में पेश कर रहे हैं और करेंगे, जरूर दिखाइए। वलानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिम।